क्या आप भी दिल बर्दाश्ता और एक थकी हुई हाउसवाइफ हैं? क्या आप भी ये सोचती हैं कि मैं तो घर के काम ही सही से नहीं कर पाती, तो मैं सिलाई कैसे करूं और सिलाई के लिए टाइम कैसे निकालूं? सबसे पहले तो आप देख लें कि आपकी थकावट जो है क्या वो ज़हनी है या जिस्मानी है, या आपने अपने आप को वैसे ही थका दिया है और बिला वजह की थकावट आपने अपने ऊपर सवार कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। और मेरी ये दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलिए आइए, अब हम सब बहनें मिलकर खुद भी मोटिवेट होंगी और सबको भी मोटिवेट करेंगी। और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसने हमें सुस्ती का शिकार कर दिया है, और कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से हम सुस्त होते जा रहे हैं, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और हमारे ज़रूरी से ज़रूरी काम जो अल्लाह ताला ने इतनी हमें खूबसूरत ज़िंदगी दी है उसमें हम नहीं कर पाते, बिला वजह की सोच के लिए और बिला वजह की थकावट हम अपने अंदर पाल लेते हैं। पहले तो अपने आप को समझा लें कि आपके पास जो टाइम है वो बहुत कीमती है और अल्लाह ताला ने आपको एक ही मर्तबा ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। सिर्फ एक मर्तबा मिलने वाली ज़िंदगी का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने साथ रहने वालों को इतनी ज़्यादा खुशियां दें कि आपको कोई मलाल ना हो। अगर आप इस ज़िंदगी से जाते भी हैं तो कोई भी मलाल आपके पीछे ना रहे। कुछ तरीके तो मैं आपको थकन दूर करने के और काम मैनेज करने के, सिलाई का और घर का दोनों काम मैनेज करने के तरीके तो बताऊंगी, लेकिन साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि थकावट क्या हमारी ज़हनी है, और अगर ज़हनी थकावट है तो इसके लिए कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, आपने अपनी मदद आप करनी है। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि फलाना ने ये कह दिया, ढिमकाना ने ये कह दिया, मैंने क्यों नहीं इस तरह से कहा, मेरे ख्याल में सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया करें। जब आप तवक्कल अपने अल्लाह पर करते हैं ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपको रोक नहीं सकती कामयाब होने से और खुश रहने से। और यकीन माने, आपकी ज़हनी थकन और आपके घर की जो नाकामी है ना, उसके लिए आपको कोई भी इस तरह का नहीं मिलेगा जो आपको ये कहे कि आए मैं आपके साथ हेल्प कर दूं, या आपकी कोई ये जो थकन है, ये मलाल है, ये कमज़ोरी है, ये दूर कर दूं। और अगर आप कामयाब हो गए ना एक दफ़ा, और आप एक ताकतवर खातून या कोई मर्द या जो भी हो ताकतवर बन गए, तो फिर आपसे हर कोई जेलस होता है, कोई भी आपसे खुश नहीं होता है, बल्कि यही कहेगा कि ये कैसे कामयाबी इसको मिल गई, इसने क्या ऐसा किया, आपके पीछे पीछे फिर फिरने लगेंगे। ये जो मैं आपको बातें कर रही हूँ ना, ये पहले तो मैं ज़हनी थकावट की बातें करूँगी, फिर उसके बाद हम जिस्मानी थकावट के बारे में आएंगे और उसका सलूशन भी देखेंगे। तो कटिंग में आप देख रहे हैं, ये मैं सूट कटिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने स्लो कर दिया है ताकि मेरी वीडियो थोड़ी सी, क्योंकि मैंने आपके साथ बातें करनी है और इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो कंप्लीट स्टिचिंग नहीं है। एक दफ़ा मेरे कहने पर जब आप रात लेटती हैं ना सोने के लिए, तो आप थकी थकी और जिस तरह से भी आप लेटती हैं, तो आप ज़रा एक दफ़ा सोचिएगा कि पूरे दिन में मेरी ज़हनी थकावट या मेरी थकावट से घर को क्या फ़ायदा मिला और लोगों ने आपके साथ कितनी हेल्प की। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप थकावट का शिकार हैं या ज़हनी तौर पर थकी हुई हैं, तो घर का कोई फ़र्द या कोई अपना ही बच्चा क्यों ना हो, अपने ही शौहर क्यों ना हो, वो आपकी हेल्प के लिए नहीं आएंगे, ना उनको पता होगा जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांगेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपनी थकावट का जो है वो डंडोरा पीटें, बल्कि सोचें समझें इस बात को कि थकावट किस वजह से है, उस वजह को आपने जड़ से ख़त्म करना है। आया वो लोगों की वजह से है, या वाकई में आपकी जिस्मानी थकन की वजह से आपका दिमाग थक जाता है, जिससे आपको मुसीबत होती है, प्रॉब्लम होती है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, मस्बत सोच ही आपको ताकत भी देगी, आपके घर को भी रोशन रखेगी और आपकी कामयाबी और आपके बच्चों और खामन की, या अगर घर में बहन भाई हैं तब सबकी कामयाबी का यही राज है। एक सबसे अहम पॉइंट जो है ना, वो मैं आपको ये पॉइंट दूंगी, अगर आपने इस पे अमल कर लिया तो आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी बन जाएगी। कभी भी नेगेटिव पॉइंट पे किसी से भी बहस मत करें। जो भी नेगेटिव पॉइंट होगा, आपने नेगेटिव लोगों के साथ एक तो नहीं बैठना, नेगेटिव बातों को इग्नोर करना है। जहाँ पे नेगेटिविटी हो वहाँ पर आपने बैठना भी नहीं है, और ना तो आपने फ़ोन कॉल्स करने हैं ऐसे लोगों को। और मेरी हमेशा ये बात याद रखें कि अगर आप नेगेटिविटी देखेंगे, नेगेटिविटी में रहेंगे तो नेगेटिव ही होंगे, और अगर आप पॉजिटिविटी देखेंगे, पॉजिटिव लोगों में रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ ही आएगी। तो इस वजह से जो लोग पॉजिटिव हैं उन
کا دائرہ اپنے آگے وسیع رکھیں اور جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کو آہستہ آہستہ سے ختم کرنا شروع کریں، ریموو کرنا شروع کریں، وہ بے شک جو بھی ہوں۔ اگر آپ کے بہت ہی نزدیک ہوں تب آپ بس اتنا سلام دعا کی حد تک ان سے رابطہ رکھیں، باقی جہاں دیکھیں کہ وہ نیگیٹو ہونے لگیں تو آپ خاموش ہو جائیں اور وہاں سے دوسری طرف نکل جائیں، اور کبھی ایسی لوگوں کے آگے گلہ مت کریں۔ جب آپ گلہ کریں گے تو ہمیشہ، اگر آپ ایک دفعہ گلہ کریں گے تو یہ لوگ نیگیٹو لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کی بات پکڑ کر ہمیشہ آپ کے لیے نیگیٹو پوائنٹ سوچیں گے اور ہمیشہ گلہ کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن پر بوجھ آئے گا، آپ کے گھر میں نیگیٹیوٹی آئے گی۔ بس ایسے لوگوں کو جانے دیں، ان کی سوچ کو، ان کے کردار کو، ان کی جو بھی باتیں ہیں وہ آپ جانے دیں، بس ان کے بارے میں بالکل آپ نے سوچنا نہیں ہے۔ آپ نے اچھا سوچنا ہے، کامیابی کے لیے سوچنا ہے اور اپنے گھر کے بارے میں سوچنا ہے، اور کیا کرنا ہے بہت سے پوائنٹس کے لیے میں نے ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو آپ جا کر ضرور دیکھیے گا۔ اب چلیں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر تھکن ہماری جسمانی ہے، اگر گھر کی خاتون تھک گئی تو گھر کا سارا نظام تھک جائے گا، گر جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ جسمانی تھکاوٹ کے لیے پہلے تو آپ دیکھیں کیا اتنے زیادہ گھریلو کام تو آپ نہیں کر رہی کہ آپ کا جسم اتنا تھک جاتا ہے کہ رات میں آپ سوچنے لائق بھی نہیں رہتی۔ تو جسم کو آپ نے اتنا ہی تھکانا ہے جتنا اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ کوشش کریں صبح سویرے اٹھیں، کیونکہ صبح سویرے کے کام میں بہت ٹائم میں برکت ہوتی ہے۔ صبح سویرے آپ فریش ہوتے ہیں، کچھ اپنے لیے ٹائم نکالیں، گرم پانی کر کے پئیں، تھوڑا سا ہلکا سا واک کر لیں، واک نہیں کر سکتے تو اسٹریچنگ کر لیں، اس سے بھی آپ کے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے اور جسم میں بھی آپ کی سکون ہی رہتا ہے۔ گھر کی صفائی کریں، گھر کے کام کریں، لیکن وقفے سے کریں۔ ایک تو 10 منٹ کا رات میں آپ نے رول رکھنا ہے کہ کل کے لیے میں نے کیا پکانا ہے، وہ چیزیں آپ سامنے کر لیں، اور گھر کے لیے کل کے لیے میں نے کون سا ایسا کام کرنا ہے جو بہت ضروری ہے۔ تو کچھ ٹائم آپ نے رات میں دینا ہے، کچھ دن میں اور کچھ صبح، تو آپ کا ٹائم انشاءاللہ اتنا مینیج ہو جائے گا اچھے سے۔ اور میں نے ٹائم مینجمنٹ کی بھی کافی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ سلائی بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ یہ تمام کام میں گھر کے ختم کر لوں تب سلائی پہ بیٹھوں گی، کبھی بھی آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا۔ بس آپ کو اگر 10 منٹ کا ٹائم بھی ملتا ہے تب بھی آپ سلائی پہ بیٹھ جائیں، یا کٹنگ آپ ہمیشہ رات میں کریں، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور جو اسٹچنگ ہوتی ہے اس میں آپ 10 منٹ بھی آپ بیٹھیں گے نا تو آپ کا پورشن وائز آپ کا بہت حصہ ہو چکا ہوگا، اور رات میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج میں نے یہ کچھ سی لیا ہے۔ اور گھر کے کام اگر بہت ضروری 1-2 گھر کے کام ہیں تو وہ کل پہ رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی اس طرح کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اگر یہ کام آج میں نے نہیں کیا تو کبھی نہیں ہوگا۔ پھر انشاءاللہ ملوں گی، ویڈیو ختم ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔